बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 28 जुलाई 2026 का आगाज़ होते ही रात के पिछले पहर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। एक जानिब तो अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और बातचीत के दोबारा शुरू होने के इम्कानात रोशन हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदिया और हौसियों वाला मामला बिगड़ता जा रहा है। सऊदी अरब पर इराक़ की सरजमीन से भी ड्रोन हमले हुए हैं और इनमें सऊदी अरब की वजारत दिफा ने यह कहा है कि ये ईरान के हिमायत याफ्ता जो मुसल्लह गिरोह हैं, उन्होंने इराक की सरजमीन का जो इस्तेमाल है वो किया हमारे खिलाफ। तो वो मामला भी पेचीदा है। इसमें अब ये जो अबनाए बाबुल मंदब और गल्फ ऑफ अदन और फिर इसके साथ ही साथ जो असल इशू है सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारे बहरी जहाज़ तो यहाँ से गुजरेंगे और अगर किसी ने हमारे बहरी जहाज़ों को कुछ किया तो उसके बाद हम जाने और फिर वो फरीक जाने। इस सब में मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। ऑपरेशन मुहाफ़िज़ुल बहर, पाकिस्तान अपने मैरी टाइम एसेट्स जो समुंदर में पाकिस्तान के मफादात हैं और जो इंटरेस्ट्स हैं उनका दिफा हर सूरत अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस करेगा। और ये पाकिस्तान ने अब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी अच्छा खासा हैरान है और परेशान है कि पाकिस्तान ने ये बहरी नाकाबंदी तोड़ी कैसे। और इसमें बेहतरीन तरीके से, जिसे आप कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पाकिस्तान ने वो पॉलिसी अपनाई है। मैं एक तो जंग बंदी ईरान अमरीका वाली उसकी भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रख देता हूँ और फिर ये पाकिस्तान और सऊदिया और हौसियों वाला इशू भी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ईरान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव होगा। और इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और कतर के मीडिएशन एफर्ट्स जो हैं वो दोबारा से रंग ला रहे हैं। जंग के बादल जो हैं वो जो मंडला रहे थे, बहुत गहरे हो चुके थे, वो अब थोड़ा छटना शुरू हो चुके हैं। और अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है वो तेल की कीमतें होती हैं, तो तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो रही और रोज़ाना तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अभी फिर बढ़ गई हैं अब से कुछ देर पहले और रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे आप कीमतें जो हैं वो कम भी आपको करनी चाहिए अगर आलमी मार्केट में हो रही है। खैर, इस पर बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और हुकूमत की तरफ से ये पॉलिसी कि सिर्फ बढ़ाई जाए बढ़ाई जाए बढ़ाई जाए, ये गलत है। लेकिन हम आते हैं असल इशू के ऊपर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक तरफ तो कहा है कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन फिर साथ उसने धमकी भी दे दी। वही ईरान भी यही कह रहा है, ईरान भी यही इसी तरह की स्टेटमेंट्स देता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर सख्त हमलों की धमकी दी और अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो वो सख्त फौजी कार्रवाई का हुक्म देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने सिफारतकारी के लिए दिए जाने वाले वक्त से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं, या तो बातचीत जल्दी कामयाब होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। यानी ट्रंप ने मुज़ाकरात की कंफर्मेशन कर दी है। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जुमे को हमले रोकने का हुक्म सालसी की कोशिश करने वाले मुमालिक के कहने पर, यानी पाकिस्तान और कतर के कहने पर मैंने किया। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान के पासदारान इनकलाब जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी तमाम फौजी और इक़्तिसादी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद अमरीका और इसराइल को ईरान के खिलाफ हर महाज पर मुकम्मल शिकस्त हुई। ईरानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर ओहदेदार जनरल रमजान शरीफ ने कहा कि अपने इत्तेहादियों की हिमायत के बावजूद अमरीका जंग के अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि अमरीकी खबर एजेंसी जो है एसोसिएटेड प्रेस AP, उसके मुताबिक मशरिक़ वस्ता के 2 हुक्काम ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली में पेशरफ्त हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़राए ने बताया कि कतर और पाकिस्तान की क़यादत में सालिस जो है वो अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं और इन्हें इसमें पेशरफ्त भी हासिल हुई है। सालसों की कोशिश का मकसद अमरीका और ईरान को अबूरी जंग बंदी मुआहदे की तरफ और इस्लामाबाद MOU को रिवाइव करने की असल कोशिश जो है वो इस वक्त जारी व सारी है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो बड़ा एक, जिसे आप कहते हैं ना कि ये नैरेटिव भी नहीं देना चाह रहा, ये बयानिया एक लम्हे के लिए भी ईरान सामने नहीं रखना चाह रहा कि ईरान जो है वो डर गया, बल्कि अमेरिका के हवाले से अब ये नैरेटिव बनता जा रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि ईरान जो है उसने भी, बल्कि यूक्रेन वाला मामला भी चल रहा है, उसकी भी एक छोटी सी अपडेट ले लें। यूक्रेन ने एक बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया। ईरान ने कहा कि ये यूक्रेन ने हमारे जहाज़ पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ कर दिया, उसने कहा कि ये दरअसल असला जो है रूस और ईरान का ये कोई वो खेप थी। और अब ईरान ने कह दिया है कि ये सबको पता लगना चाहिए, चाहे वो इसराइल है, अमेरिका है, उन्हें पहले पता लग गया, अब यूक्रेन को भी पता लग जाएगा कि ईरान पर हमला जो है वो
अनपनिश्ड नहीं जाता, उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो ये भी एक नया तनाज़ा वैसे सर उठा सकता है। यूक्रेन रूस जंग पहले चल रही है, रशिया ईरान कोलैबोरेशन कोऑपरेशन सबके सामने है, तो ईरान ने अगर डायरेक्ट यूक्रेन को मारा तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी हो रही है, कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सऊदीया वाला मामला है ना, वो बिगड़ता जा रहा है और यूँ लग रहा है कि कोई फरीक ऐसा है जो चाहता है कि हालात ख़राब हों और चीज़ें जो हैं वो मस्बत अंदाज में आगे ना बढ़े। यमन के हौसियों और सऊदीया के दरमियान इशू था। अब इराक से सऊदी अरब की सरजमीन पर जो ड्रोन हमला, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि अपेरेंटली यही तासुर जाता है कि ईरान के हिमायत याफ्ता जो मुसल्लह गिरोह हैं उन्होंने ये हमला कर दिया होगा। इराक में ईरान मुखालिफ गिरोह भी हैं, तो क्या ये कोई फॉल्स फ्लैग है या फिर क्या मामला है, इस हवाले से तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन इस सब में अहम तरीन चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने और यूएई ने, दोनों मुल्कों ने, पहले तो मैं यूएई का बता दूं, यूएई ने सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट करने के हवाले से जो हौसियों के इक़दाम भी हैं और जो लेटेस्ट ड्रोन अटैक हुआ है उसकी मजम्मत की, पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक की ये मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में इसकी वार्निंग जारी की है। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तबाह करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हम सऊदी अरब की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी इनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम अमन चाहते हैं और हम ये एफर्ट्स करते रहेंगे लास्टिंग पीस के लिए। ऑल्दो पाकिस्तान का सऊदीया के साथ आपको मालूम है कि SMDA भी है, लेकिन मैं लगातार ये खबर देता रहूं आपको कि पाकिस्तान डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान मामलात को खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा। इस सबके अंदर पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी राब्ता किया, यमन वाले मामले को भी क्लियर करने की कोशिश की। अब सबसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि पहले तो चाइना जो है, चाइना के कुछ सुपर टैंकर्स थे जो तेल लेकर जा रहे थे और चाइना ने ये ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान कानून पास किया कि चाइना के मुआशी मफादात और तवानाई के मफादात जो हैं उनको अगर कोई मसला हुआ तो चाइना की फ़ौज को हुक्म है आप अपना दिफा करें और अटैक भी करें। ये नया कानून पास हुआ। अब ये ऑब्वियसली अगर हौसी चाइना के टैंकर्स के ऊपर अटैक करते तो उन पर भी एप्लीकेबल होता। चाइना ने वो तेल खरीद लिया हुआ है, चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है, चाइना के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, हर मुल्क के लिए ज़रूरी होता है जैसे पाकिस्तान के लिए। तो चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस लगाया और चाइना जो है उसके ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई, जिससे पता चला कि ये बहरी नाकाबंदी फुल फ्लेज नहीं है, इस पर मुकम्मल अमल दरामद हौसी नहीं कर रहे। अब यही खबर आई है कि ईरान जो है उसने एक बड़ा बेहतरीन रोल जो है वो अदा किया इस सब के अंदर और पाकिस्तान की एक ऑयल टैंकर जिसके पाकिस्तान के झंडे वाला ऑयल टैंकर, और इस ऑयल टैंकर का नाम लाहौर था जी, और इसने आबनाए बाबुल मंदब से सक्सेसफुली और बगैर किसी खतरे के इसने आबनाए बाबुल मंदब को, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब को क्रॉस किया है और सऊदी अरब से ये क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था। सऊदी अरब का तेल जो है वो जो हम लेते हैं सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, ये वो तेल था और पाकिस्तान का ये ऑयल टैंकर ये तेल लेकर आ रहा था। हौसियों का जो ब्लॉकेड है उसने पाकिस्तान के इस ऑयल टैंकर के ऊपर कोई असर नहीं डाला। यानी ये ब्लॉकेड जो है ये अमलन टेक्निकली देखा जाए तो ये ब्लॉकेड इन ऑल इट्स ट्रू सेंस ब्लॉकेड है ही नहीं। और इसमें अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्हें जो गल्फ ऑफ एदन है उससे गुजरने में ईरान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हौसी जो हैं उन्हें ये कैटेगोरिकली बताया कि भाई पाकिस्तान के मामले के अंदर आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी, पाकिस्तान के मामले के अंदर आपने कोई नेगेटिव रोल जो है वो नहीं प्ले करना। और ये बेसिकली एक इन सारी तशवीशनाक खबरों में जो सऊदीया, यमन और हौसियों जो भी चल रहा है इसमें ये एक मस्बत डेवलपमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।